नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 सोल्व करेंगे और पिछले पार्ट में हमने त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों को डिस्कस किया था और उनके साथ सवाल भी हमने लिए थे। तो दोस्तों देखिए कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए। समकोण त्रिभुज में कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17। अगर आपने 4 ट्रिपलेट याद कर लिए तो समझो क्वेश्चन आप 2 सेकंड में या फिर 4 सेकंड में हल कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लाल बटे कक्का। देखिए ये साइन का मान हम निकालें तो लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण और टैन लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक कर्ण बटे लंब हम नीचे चल देंगे, सेक कर्ण बटे आधार और कोट आधार बटे लंब। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। माइनस वाले का क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। प्लस और माइनस वाले में केवल प्लस वाला अगर फॉर्मूला है तो प्लस ले लेंगे हम, और माइनस वाला है तो माइनस ले लेंगे। अब tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने 30 प्रश्नों का इस पार्ट में समावेश किया है और ये RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिएगा यहाँ पर साइन a का मान दे रखा हमें कितना, साइन a बराबर दे रखा हमें 4/5। तो आप साइन ए होता कितना है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया इसका 5। हमें इसका आधार निकालना है क्योंकि लंब और कर्ण तो हमें पता है। तो अब देखो इसका आधार कितना आ गया। अब यहाँ पर देखो आधार इसका ए का जो मान आ जाएगा आधार का वो होगा कितना 3, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो अब साइन ए के तो हमें मालूम हो गया। अब चलो यहाँ से निकाल लो कोस ए का मान। कोस ए कितना होता, आधार बटे कर्ण, यानी कि a बटा के। आधार कितना 3 और कर्ण कितना 5, तो 3 बटे ये 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार दे रखा सवाल में हमें कितना कि साइन b का मान दे रखा 5/13। साइन b इसका मान दे रखा हमें 5/13। साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, ये कितना हो गया लंब और ये कितना हो गया कर्ण। हमें निकालना है आधार। तो आधार बताओ कितना हो जाएगा इसका। आपको अगर ट्रिपलेट याद होगा 5, 12, 13 तो कितना होता है इसका ट्रिपलेट 5, 12, 13 होता है। तो इसका आ गया ये 12। देखो अब देखो यहाँ पर तो अब साइन बी का मान दे रखा है हमें तो कितना, अब यहाँ से कोस बी निकाल लो। कोस बी कितना आ जाएगा, देखो कोस कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 12 और कर्ण कितना है 13। फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो मान निकालना हमें कोसेक a माइनस बी का। हमें मालूम है कि जो साइन होता है वो कोसेक का क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। साइन जो होता है 1/, ये कोसेक होता है। देखो अब तो अब यहाँ से साइन का मान निकाल लो, उसका फिर उल्टा कर देंगे हम। तो देखो अब साइन a माइनस बी यहाँ पर हम निकाल लेंगे, साइन a माइनस बी। तो कितना होता है इसका फॉर्मूला, साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b। देखो साइन a का मान कितना है, साइन a का मान है 4/5। यहाँ पर इनके मान हम रख देंगे। अब कोस b का मान कितना है, कोस b का मान है 12/13 माइनस कोस a का मान कितना है, कोस a का मान ये है 3/5 और गुणा साइन b का मान, साइन b का मान ये है 5/13। इनको अब हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो कितना आएगा ये 12 चौक 48। ये कितना हो गया 12 चौक, यहाँ पर सोल्व करते हैं हम इसको। 12 चौक कितना हो गया 48 और माइनस कितना 5 दिया 15 और बटे ये कितना हो गया। देखो अब 5 गुणा 13 पंजे 65। तो ये कितना आ गया 48 में से हम 15 कम कर देंगे तो कितना बचेगा
3, ये 33 बचा और 65 बटे में। तो इसका आंसर कितना आ गया 33/65। लेकिन अब मान किसका पूछा है हमसे, कोसेक का पूछा। अभी तो केवल हमें साइन मिला है ये, तो कोसेक में हम इसका उल्टा कर देंगे। कोसेक कितना a माइनस बी, ये कितना हो गया, इसको उल्टा कर दो आप, कितना हो गया ये 65 और अपॉन कितना 33। तो दोस्तों आपने देखा इसका मान कितना आ गया 65/33। अब देखो कौन सा विकल्प इसमें ठीक है। जो 65/33 हमें दिया हुआ है, कौन सा विकल्प ठीक है इसमें, ए वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि tan a का मान दे रखा है हमें कितना 15/8 और tan b का मान दे रखा 7/24। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, tan a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 15/8 और फिर tan b की वैल्यू दे रखी है हमें 7/24 और कोमा tan b की वैल्यू दे रखी है हमें 7/24। देखो अब यहाँ पर हमें निकालना है tan a प्लस b का मान। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, tan a प्लस b बताओ कितना है, tan a प्लस tan b। tan a का मान कितना 15/8 प्लस tan b का मान कितना है बोलो 7/24 और अपॉन 1 माइनस tan a tan b 15/8 और गुणा 7/24। देखो सोल्व करो ऊपर से, 8 गुणा 24 ऐसे लिखा रहने दो आप, और 15 के 24 गुणा 15 से करेंगे तो 15 चौका 60 का 0, 15 30 और 6 36 और प्लस 8 7 56 और बटे में देखो कितना आएगा ये 8 गुणा का 24। इसकी गुणा मत करो आप क्योंकि ये तो कट जाएगा। फिर 24 की और 8 की देखो गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल कितने 3, 8 दूनी 16 और 3 19 और प्लस माइनस कितना 15 7 105 और बटे कितना 8 गुणा 24। देखो ये कट जाएगा इससे। अब देखो यहाँ पर इसको जोड़ो आप 6 और 6 5 11 का 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ से इसको घटाओ आप, 12 में से 5 घटाएंगे 7 और कितना बचा फिर यहाँ पर कितना 8। ये तो 4 16/87 इसका tan a प्लस b का मान आ गया। इसका भी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम क्या है कि कोस a का मान दे रखा है हमें 1/2 बराबर है साइन b के। तो tan a माइनस b का हमें मान निकालना है, क्या होगा। 4 विकल्प हैं आपके पास 1/2, 1/√3 और कितना है फिर 1/3 और 1। देखिएगा कोस a का मान दे रखा हमें 1/2 और बराबर है साइन b। क्वेश्चन नंबर 3, कोस a की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 1/2 और बराबर है इसके साइन b। अब देखो कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस में 1/2 जो मान होता है कोस 60 अंश का मान होता है। आपको अगर त्रिकोणमिति में ये सारणी याद होगी तो 1/2 कोस में किसका मान होता है कोस 60 का। कोस से कोस कैंसिल आउट तो a का मान कितना 60 अंश। इसी प्रकार ये दे रखा है साइन b का मान भी 1/2 है। तो यहाँ से देखो आप साइन b बराबर 1/2। अब साइन में बताओ 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 अंश का। तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर कितना हो गया 30 अंश। तो हमें a और b के मान निकल गए। तो अब tan a माइनस b निकाल दो यहाँ पर, tan a माइनस b, a का मान कितना है 60 माइनस b का मान कितना 30। तो ये कितना बचा बोलो tan 30 अंश, और tan 30 अंश का हमें मान पता होता है कितना होता है 1/√3। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। दोस्तों बताइए ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या स्पीड हमें कम करनी है या फिर थोड़ी और तेज़ करनी है, या आपको ज़रूर आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अब चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, यदि a प्लस b का मान दे रखा है 90
हमें दे रखा है a प्लस बी बराबर कितना 90 अंश। हमें निकालना है कोस b का मान, वो सॉरी कोस b का मान दे रखा है हमें 2/3। तो हमें मान किसका निकालना है, साइन a का। तो देखिए आप a प्लस बी का मान दे रखा है कितना 90 अंश, और हमें कोस b का मान दे रखा है 2/3, साइन a का मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप कितना करो, यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना 90 डिग्री माइनस b। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों ओर साइन ले सकते हैं हम यहाँ पर। दोनों ओर साइन लेने पर तो साइन कितना हो गया ये a, और ये कितना हो गया साइन 90 माइनस b। अब देखो, अब ये चतुर्थांश का सवाल हो गया, साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर ये देखिएगा आप, क्योंकि 0 से लेकर के 90 तक, 0 से 90 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सब प्लस के होते हैं 90 माइनस थीटा वाले में, पहले वाले में। तो साइन 90 माइनस थीटा, और साइन किस में बदले, कोस में। कोस कितना हो गया b, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा। अब हमें कोस b की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर कोस b की वैल्यू बताओ, 2/3। तो ये मान भी कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब साइन a का मान भी कितना हो गया, तब 2/3 ही हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या, देखो साइन a बराबर लिखा था हमने 90 माइनस b, तो हमने दोनों ओर साइन ले लिया, तो साइन a और साइन 90 माइनस थीटा हो गया। ये कितना हो गया फिर साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा। कोस b, और कोस b का मान दे रखा हमें 2/3, तो ये भी साइन a के बराबर हो गया। तो साइन a का मान भी कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके पास। अब यदि tan a प्लस कोट a बराबर 2 दे रखा हमें, तो 2 tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a का मान बताइए। देखिए अब यहाँ पर हमें पता है कि tan a प्लस कोट a बराबर 2 है हमारे पास। तो देखो इसमें आपको कैसा करना है इसको हल, देखिएगा tan a प्लस कोट a बराबर 2, ये 2 तभी हो सकता है, tan a प्लस कोट a बराबर 2, ये 2 तभी हो सकता है जब इस a का मान कितना हो, 45 अंश हो। जब इस a का मान कितना हो, 45 अंश। तो देखो अगर हम इस a का मान 45 अंश रख सकते हैं, तो कोट 45, तो यहाँ पर इसका मान भी 1, कोट 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, और कोट 45 का मान भी कितना होता है 1, तब तो ये 2 आ सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जो है a का मान कितना है, 45 अंश होगा। तो अब यहाँ पर रख दो आप, देखो अब यहाँ पर tan स्क्वायर a और प्लस कितना, कोट स्क्वायर a का मान कितना रखना हमें, 45 अंश, तो 1 का वर्ग और प्लस कितना 1 का वर्ग, ये कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 2 तभी मान आ सकता है जब इस a का मान 45 अंश हो। ये हमें दोस्तों बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, एकदम हमें टेबल बिल्कुल ये याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति की, तभी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो को आप देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को आप सर्च कीजिए, और जितनी भी पिछली वीडियो हमने डाली हैं उन वीडियो को आप देखिए। चलिए और आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। यदि tan a प्लस कोट a बराबर 2 है, तो tan 3a प्लस कोट 3a की वैल्यू कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन RRB NTPC और ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो देखिएगा, अब देखिए tan a प्लस कोट a की वैल्यू 2 तभी हो सकती है जब a का मान 45 अंश हो, क्योंकि हमें पता है कि tan 45 का मान भी 1 होता है और कोट 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो देखो अब, तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है, 45, क्योंकि तभी तो ये आएगा, क्योंकि tan 45 1 प्लस कोट 45 1, तो कितना आ गया 2।
तो अब यहाँ पर रख दो ये वाला मान, कितना हो गया tan 3 × 45 और प्लस कोट 3 और इंटू कितना 45, क्योंकि ए का मान कितना है 45 अंश, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू रख दी यहाँ पर ये। अब tan ये कितना हो गया, करो इसी गुणा, कितना हो गया ये 135 अंश, प्लस ये भी कितना हो गया 45 थे 135 अंश। देखो अब इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं किसमें कि tan 90 प्लस 45, इसी प्रकार इसको लिख लो आप कोट 90 प्लस 45। आप जोड़ोगे उसको कितना 90 प्लस 45 कितना होगा 135, 90 प्लस 45 कितना होगा 135। देखो अब tan 90 प्लस थीटा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, दूसरे में ASTC। यहाँ पर देखिए आप, ये A है, ये S है, ये T है और ये C है। दूसरे में पहले में ऑल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, चाहे साइन हो, कोस हो, टैन हो, कोट हो, सेक और कोसेक हो, इसमें 90 माइनस थीटा वाले में सारे प्लस के होते हैं। अब दूसरे में साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये प्लस का होता है। तीसरे में टैन और इसका उल्टा कोट, ये प्लस का होता है। और चौथे में कोस और उसका उल्टा सेक, ये प्लस के होते हैं, शेष 4 माइनस के होते हैं। तो दूसरे में देखो ये आ गया दूसरा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया फोर्थ, ये होता है फर्स्ट। तो देखो दूसरे में साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये प्लस के होते हैं। तो बाकी शेष 4 जो बचे, टैन बचा, कोट बचा, सेक और कोसेक बचा, ये सब कितना होता है, ये माइनस के होते हैं। साइन और इसका उल्टा कोसेक ये प्लस के होते हैं। और फिर शेष जो बचे टैन, कोट, सेक और तुम्हारा ये कोट, ये सब कितने होते हैं, ये माइनस के होते हैं। तो देखो tan 90 प्लस थीटा ये कितना होता है, बताओ ये कितना होता है, माइनस का कोट थीटा, कोट 45 अंश। इसी प्रकार कोट 90 प्लस थीटा ये कितना होता है, ये माइनस का tan 45। देखो ये माइनस का कितना हो गया, अब देखो माइनस का कोट 45, इसका मान कितना होता है 1, तो माइनस का मान आ गया। प्लस माइनस गुणा कितना हो गया माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 1 और 1 कितने हो गए माइनस के 2, तो माइनस का 2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। यदि साइन A प्लस कोस A और अपोन कितना दे रखा है, साइन A माइनस कोस A बराबर दे रखा है 5/4, तो tan स्क्वायर A प्लस 1 और अपोन tan स्क्वायर A माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि साइन A और प्लस कोस A और अपोन कितना साइन A माइनस कोस A की वैल्यू दे रखी हमें 5/4। आप देखो क्या करना है हमें, इनकी क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से। तो 4 साइन A प्लस 4 कॉस A और बराबर कितना हो जाएगा 5 साइन A और माइनस के 5 कॉस A। देखो 4 साइन A प्लस 4 कोस A, देखो साइन साइन वाले एक तरफ कर लो और कोस कोस वाले एक तरफ कर लो, तो इधर आकर के देखो ये जुड़ जाएंगे, तो 4 ये रहे और 5 ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितने होंगे 9 कोस A बराबर देखो 5 साइन A, ये प्लस के हैं, ये इधर जाएंगे तो ये घट जाएंगे और 5 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 1 साइन A। अब देखो यहाँ पर इसको इस कोस को इस साइन के नीचे ले जाओ तो इधर रह गया 9 और साइन बटा कोस साइन A और बटे कितना कोस A, ये कितना होता है साइन A बटा कोस A, ये होता है tan A। साइन बटा कोस कितना होता है tan। अब हमें tan A की वैल्यू मिल गई कितनी 9, tan A की वैल्यू हमें 9 मिल गई। तो अब यहाँ पर आओ, अब tan स्क्वायर A प्लस 1 और अपोन tan स्क्वायर A माइनस 1। अब यहाँ पर tan A का मान कितना है 9 है, तो 9 का वर्ग प्लस 1 और बटे 9 का वर्ग माइनस 1, 9 का वर्ग माइनस 1,
देखो यहाँ पर 9 का वर्ग कितना हो गया 81 और 1 कितना 82 और बटे 9 का वर्ग 81 माइनस का 1 कितना 80। भाग करो इसको 2 से, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितना 2 चौक 8 और 0, तो कितना आ गया दोस्तों 40 बटे 41। देखो 41 बटे 40, ऑप्शन नंबर ए 41 बटे 40 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम क्या है। थीटा का मान दे रखा है हमें 30 अंश, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थीटा की वैल्यू हमें कितनी रखी है 30 अंश, तो tan स्क्वायर 30 अंश प्लस कोट स्क्वायर कितना 30 अंश। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको सारणी याद है तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 और इसका क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे प्लस कोट 30 का मान कितना होता है √3, क्योंकि क्या होता है दोस्तों tan और कोट एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि उल्टे। जब tan 30 का मान 1/√3 है तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि इसके दूसरे के ये उल्टे होते हैं। 1/√3 का वर्ग करेंगे तो कितना आए 1/3 और प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो कितना 3, इसको सोल्व करेंगे 3 × 9 और प्लस 1 कितना हुआ ये 3 × 9 प्लस 1 बोलो 10 और 10/3, 10/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10/3 ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम क्या है। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखो दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है। अगर आपको याद है तो सूत्र होता है ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप इधर ले आओ, इसको हम इधर लाएंगे तो कितना हो गया, देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कितना रह गया इधर ये 1 रह गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको एक जगह लिख लिया प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा, 2 tan थीटा कोट थीटा। अब tan थीटा से कोट थीटा कट जाएगा, ये 2 tan थीटा और कोट थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है कितना tan का, tan थीटा हम इसको लिख सकते हैं। कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan। अब देखो tan से tan कैंसिल आउट, यहाँ पर इसका मान कितना आ गया 1 आ गया प्लस 2 एकम 2 हो गया ये। तो अब बताओ ये कितनी होगी वैल्यू 3 हो गई है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है ये इतना। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू आप बताओ कितना होता है। अगर आपको याद है कि 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस कितना tan स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना होता है। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, ये डायरेक्ट सर्वसमीका होती है कितनी की, हमें मालूम है कि हमारे पास जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। जिस प्रकार कोसेक का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो देखो अब थीटा के स्थान पर कितना है 2 थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 2 थीटा, तो इसका तो ऐसे ही हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो ये कितना हो गया बताओ, यहाँ से थीटा के स्थान पर कितना है 2 थीटा है,
तो ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा स्थान पे कितना 2 थीटा है, तो ये भी कितना हो गया 2 थीटा हो गया। तो ये तो डायरेक्ट सूत्र ही है इसका। तो कितना हो गया देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्ट होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है RBI NTPC और ग्रुप डी में। तो चलिए आप समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन कितना है साइन थीटा। देखो यहाँ से इसका आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसका हमने एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस थीटा की इधर मल्टीप्लाई। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 2 कोस थीटा। इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लग गया, a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर कितना है ये कोस थीटा है। तो देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 और प्लस यानी कि देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये कितना 1 और प्लस कितना 2 कोस थीटा और अपॉन में कितना है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है 1 होता है। ये त्रिकोणमिति में पहले ही सूत्र दे रखा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे फॉर्मूलों को डिस्कस किया है। तो बताओ इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1। 1 और प्लस 1 कितने हो गए 2, 2 प्लस के 2 कोस थीटा और अपॉन कितना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो यहाँ से क्या कुछ कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचा 1 और प्लस ये कितना बचा कोस थीटा और अपॉन कितना आ गया ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना बच गया साइन थीटा। बताओ किस में ऑप्शन कौन सा ठीक है, 2 अपॉन साइन थीटा, ये ऑप्शन नंबर सी। 2 अपॉन साइन थीटा को हम 2 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 2 कोसेक थीटा होता तो वो ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाता। ऑप्शन ये ना दे करके 2 कोसेक थीटा भी वो दे सकता था आंसर में। तो देखिए इसका कितना हो गया 2 अपॉन साइन थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 दे रखा है साइन थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखो सवाल नंबर 12 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो साइन थीटा और इंटू कितना है टेन थीटा। टेन थीटा को आप तोड़ कर लिख लो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, और माइनस सेक थीटा। सेक थीटा होता है कितना 1 अपॉन कोस थीटा। देखो यहाँ से कुछ एलसीएम है क्या, इसका एलसीएम कितना है ये कोस थीटा, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंश के अंश से गुणा हो जाती है, और माइनस यहाँ पर कितना बचा है 1। अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और बटे कितना कोस थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, माइनस चिन्ह तो ये चल रहा है आपका, और बटे कितना
कोस थीटा, इस कोस थीटा से एक कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा माइनस का कोस थीटा, ये आपका आंसर होगा। माइनस का कोस थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें मैथ्स विद कौशल पर, और जितनी पिछली वीडियो हो वो आप देख लीजिए। चलिए और हम क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। तो 13 प्रश्न है हमारे पास। यदि a प्लस बी का मान 90 दे रखा है तो और a अनुपात b का मान 2:1 है, तो साइन a अनुपात साइन b का मान कितना होगा। तो देखो अब यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, और a अनुपात b कितना है 2:1। तो देखो a अनुपात b है 2:1, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं कि 2x और प्लस कितना 3x, यानी कि a प्लस बी का मान हमें दे रखा है कितना 90 डिग्री। तो हम ये ले सकते हैं कि 2x और प्लस 1x, क्योंकि 1 है, a अनुपात b कितना 2:1 है, तो 2x प्लस कितना हो गया x, और बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो 2 और 1 कितने हो गए 3x, बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 30 या 90, x का मान कितना आया 30, x का मान कितना आ गया 30 अंश। तो अब देखो यहाँ पर साइन a, और a की वैल्यू है कितनी 2x, तो साइन कितना हो गया ये बताओ 30 दूनी 60, और अनुपात साइन b का मान कितना है, v का मान कितना है x, और x का मान निकाला कितना हमने 30, तो साइन कितना हो गया ये 30 अंश। बताओ क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो साइन 60 का मान अगर आपको याद हो तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और अनुपात साइन 30 का 1/2, अनुपात से ये गायब, तो ये कितना रह गया बताओ √3, और अनुपात कितना 1। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका √3 अनुपात 1, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया इसमें। अब देखो यहाँ पर सवाल नंबर कितना है 14। मान ज्ञात कीजिए 1 - tan² थीटा अपॉन tan² थीटा। इसका मान हमें निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो देखो अब इसका मान हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 - tan² थीटा और अपॉन कितना tan² थीटा। तो देखो इस tan में दोनों पदों में भाग हो रही है इसमें, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 / tan² थीटा और माइनस tan² थीटा बटे कितना tan² थीटा। बोलो tan से tan कैंसिल आउट, 1 / tan² थीटा ये कितना होता है कोट, 1 / tan कितना होता है कोट, स्क्वायर लगा हुआ हमने स्क्वायर लगा दिया, tan से tan ये कट गया यहाँ पर, तो कितना 1 बचा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, cot² थीटा -1, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम क्या है। 15 क्वेश्चन हमारे पास हल कीजिए। 1 - cos² थीटा अपॉन कितना है 1 + sin थीटा। 1 - cos² थीटा और अपॉन कितना है 1 + sin थीटा। देखो यहाँ पर 1 - cos² थीटा, सॉरी ये इस तरह से नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह से है 1 - का cos² थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ये इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो आप 1 ये माइनस का cos² थीटा को हम कितना लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, और बटे कितना 1 + sin थीटा। आपको ध्यान होगा कि मैंने एक सर्वसमीका बताई थी कि sin² थीटा और प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1।
तो कोस स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर जा कर के ये माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो आप, तो इस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने कितना लिख लिया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जब नीचे कितना है 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको हम और ऊपर कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, बराबर 1 माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए। तो एक बार तो इसको जोड़ दो और एक बार हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, और नीचे 1 प्लस के साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट। 1 की माइनस चिन्ह की इसमें हम अंदर गुणा कर देंगे, तो 1 ये कितना हो गया माइनस के 1, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के ये साइन थीटा, इस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये कितना रह गया साइन थीटा। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 क्या है, यदि साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2, तो हमें टेन थीटा का मान बताना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो देखिए आप, साइन थीटा का मान जो दे रखा है हमें, कितने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें √3/2, और हमें मालूम है कि साइन में √3/2 किसका मान होता है, बताओ, साइन 60 का मान, साइन 60 अंश, साइन से साइन कैंसिल आउट, और थीटा की वैल्यू कितनी 60, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी 60 अंश, तो टेन कितना हो गया 60 अंश, थीटा मान यहाँ पर डाल दो आप 60 अंश जो हमने निकाला है। अब टेन 60 का मान कितना होता है √3, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 हमारे पास कोट x का मान हमें कितना दे रखा है, ये 5/12। तो हमें निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का मान। अब देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हल हो सकता है। जब हमें कोट x का मान दे रखा कितना 5/12, अब कोट होता कितना है, लाल बटे कक्का से बताइए आप, लाल बटा कक्का, कोट होता है आधार बटे लंब। तो हमें दे रखा है ये कितना हो गया आधार और ये कितना हो गया लंब। हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण कितना आएगा बताओ, कर्ण आएगा यहाँ से कितना 13, क्योंकि 5, 12, 13 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का कितना होता है ट्रिपलेट होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 13। अब देखो एक तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से करके दिखाऊंगा किस तरह से करना है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अब टेन एक्स, टेन कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 12 और आधार कितना है 5 का कितना हो गया स्क्वायर, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक कितना होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोसेक, ये सेक और ये कोट। तो सेक का मान कितना हो गया बताओ, यहाँ से कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हमारे पास 13, आधार कितना है 5, ये इसका कितना हो गया वर्ग हो गया। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऊपर हल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप 1 प्लस 12/5, इसका कितना हो गया 144/25, और माइनस 169 और बटे कितना 25। हम यहाँ से 25 हम एलसीएम लेंगे, तो 25 की मल्टीप्लाई इधर, और प्लस 144 ये रहा, और माइनस का 169, 144 और 25 169, ये प्लस के और ये माइनस के ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0। अब एक तो इस तरह से हो सकता है ये। अब एक तरीका क्या है इसका हल करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 सेकेंड मेथड से हम इसको देखेंगे क्या है। हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स,
ये अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये कितना लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बताया आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स और माइनस से कितना लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 है हमारे पास कि यदि कोस ए की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 12/13, तो साइन ए इंटू 1 माइनस टेन ए का मान क्या होगा। सवाल नंबर 18, कोस ए की वैल्यू हमें दे रखी है 12/13, तो साइन ए इंटू 1 माइनस टेन ए का मान कितना होगा। तो देखो यहाँ से आप कोस कितना होता है, आधार बटे कर्ण, कोस होता है आधार और बटे कितना, कर्ण, क्योंकि साइन कोस टेन कितना होता है, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से आप ये निकाल सकते हैं, ये साइन, ये कोस और ये कितना होता है टेन। तो कोस कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो अब, तो हमें लंब निकालना है, तो लंब बताओ कितना लगा इसका, 5, 12, 13। क्या आपको ट्रिपलेट याद हैं, तो लंब कितना आ गया इसका, 5 आ जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, साइन ए और इंटू 1 माइनस कितना, टेन ए। तो देखो आप, साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण कितना 13 और इंटू 1 माइनस टेन कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। देखो 5/13 और इंटू 12 में से 5 कम करेंगे 7 और बटे कितना 13, 12। 5 सत्ते 35। देखो 35 किस में आ रहा है ऑप्शन में, 35 तो ऑप्शनों में है, या तो ये होगा या फिर डी होगा। अब 3 दूनी 6, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 12, 13 की 156। तो कुछ आपको एकदम ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें जल्दी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। सवाल नंबर 19, यदि साइन डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 3/5, तो साइन डी प्लस कोस डी का मान हमें निकालना है। देखिए समकोण त्रिभुज है, मान लो ये एक, वैसे समकोण त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये एंगल हमारे पास डी है और ये मान सकते हैं हम एक्स, ये वाई और जेड है। तो देखो आप डी अब दे रखा सवाल में हमें कितना, 19 क्वेश्चन है ये। साइन डी का जो मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है इसमें, 3/5। तो साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण, ये कितना हो गया 3 लंब और कर्ण कितना हो गया इसका 5। तो लंब तो हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5। तो आधार बताओ, आधार कितना आ जाएगा इसका। हमें मालूम है कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, तो आधार कितना आएगा इसका, 4 आएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है इतना। तो चलिए आप देख लेते हैं इसको। हमें मान निकालना है साइन डी प्लस कोस डी का होल स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना इसका, 4 आया ना, साइन डी और प्लस कोस डी का होल स्क्वायर। देखो साइन डी का मान दे रखा हमें कितना, 3/5 प्लस कोस कितना होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, कर देंगे इसका वर्ग, 4, 3, 7 और बटे कितना 5 का वर्ग। बताओ कितना आ गया, ये आ गया कितना 49 और बटे कितना 25, 49/25, ऑप्शन सी।
तो दोस्तों चलिए हम आगे प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 19 ये कर चुके हैं। अब कितना है इसका आंसर? 49/25। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? साइन x की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 4/5। तो हमें निकालना है मान tan x/cot x का। देखिए सवाल नंबर 20। देखिए दोस्तों साइन x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4/5। ये कितना होता है? लंब। ये कितना हो गया? कर्ण। क्योंकि साइन x कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो आधार बताओ कितना आ जाएगा इसका? आधार 3 आ गया इसका। अब इसमें हम मान रख सकते हैं tan x। tan कितना होता है? लंब बटे आधार। और कोट कितना होता है? आधार बटे लंब। तो देखिए tan x और अपॉन कितना? कोट x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए tan x कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका? 4। आधार कितना? 3। और बटे कोट कितना होता है? आधार बटे लंब। आधार 3 और बटे 4। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बताओ? 4 चौक 16/9। 16/9। 16/9। डी ऑप्शन यह हो गया राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों और हम आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 को सोल्व करते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 21 है हमारे पास 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो सवाल नंबर 21 देखिए 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो देखो इसको पक्षांतर करके आप इधर ले जाओ। 4 sin थीटा बराबर ये प्लस के हो गया 3 कितना? cos थीटा। cos को इसके नीचे ले आओ साइन के आप। ये कितना होगा? साइन बटे cos। साइन थीटा और बटे कितना? cos थीटा। और बराबर 4 को हम 3 के नीचे ले गए। 3/4। साइन बटे cos हमें मालूम है कितना होता है? tan। और 3/4। तो अब tan थीटा का मान पता चल गया हमें 3/4। हमें मान निकालना है sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का। तो देखिए tan का कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब तो हमें मिल गया 3। आधार ये कितना हो गया? 4। तो कर्ण कितना आएगा इसका? कर्ण इसका 5 आएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो sec कितना हो जाएगा? देखो आप लाल बटे कक्का से आप ये साइन होता है, ये cos होता है, ये tan होता है। और ये साइन का उल्टा कितना होता है? ये कोसेक होता है इसका उल्टा। ये sec होता है। और tan का उल्टा कितना होता है? कोट होता है। तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब sec थीटा कितना होता है? कर्ण बटे आधार। sec थीटा कितना होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 5। sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हमें निकालना है। sec थीटा कितना होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 5। आधार कितना? 4। और इंटू कोसेक कितना होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना? 5। लंब कितना है? 3। तो 25 और बटे कितना आ गया? 12। 25/12 बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि tan a का विपरीत कितना होता है। तो tan a का विपरीत सभी को पता है। tan a का विपरीत कितना होता है? cot a। आने वाले सवाल में आपसे यही पूछ सकता है कि sin a का विपरीत कितना होता है। तो sin a का विपरीत कितना होता है? कोसेक a। cos का विपरीत कितना होता है? sec। क्योंकि यहाँ पर देखो आप sin का विपरीत कोसेक, cos का विपरीत sec और tan का उल्टा कोट, या कोट का उल्टा tan
सेक का उल्टा कोस और कोसेक का उल्टा साइन, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो tan A का विपरीत कितना हो गया, cot A हो गया। अगला क्वेश्चन है ज्ञात करें साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने देखो आपको बताया था ये क्वाड्रेंट, ये होता है, ये फर्स्ट, ऑल सभी होते हैं इसमें फर्स्ट में, ये सेकंड, इसमें साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये प्लस के होते हैं, ये थर्ड, ये टैन और इसका उल्टा कोट, ये प्लस के होते हैं, और तीसरे में कितना, कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये प्लस के होते हैं चौथे में। तो चलिए हमसे पूछा है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा, ऑप्शन नंबर डी। आप साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 मत कर देना, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 जल्दी से करा और चल दिया है वो, लेकिन नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 45 का मान बताओ। तो साइन 45 का मान सभी को पता है, कितना होता है, 1/√2 होता है। मूल्यांकन कीजिए, साइन 23 बटे कितना, कोस 45 और गुणा साइन 45 बटे कोस 30। तो 25 क्वेश्चन देखिए आप, साइन 30 और बटे कितना, कोस 45 और गुणा साइन 45 और बटे कितना, कोस 30। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो आपस में ये तो कैंसिल आउट, इससे हो गए। अब देखो साइन 30 बटा कोस 30, ये कितना हो गया, tan 30। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो सी इसका ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन हमारे पास, tan 1125 डिग्री का मान कितना होता है, tan 1125 डिग्री का मान। तो देखो आप यहाँ पर, तो दोस्तों tan 1125 अंश, इसको जब 360 डिग्री से बड़ा हो मान, तो 360 डिग्री में प्लस में हम तोड़ लेते हैं। अब देखो ये तो बहुत अधिक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan 3 गुणा 360 और प्लस 3 गुणा 360 कितना होता है, 1080, 1080। तो ये हो गए, यानी कि 3 गुणा 360 जो होता है 1080, 1080 में हम कितना जोड़ें कि 1125 मिल जाए, 45। तो प्लस कितना जोड़ देंगे हम, 45। अब tan, अब कितना हो गया, ये 360 प्लस थीटा हो गया, 360 प्लस थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया, यानी कि tan कितना हो गया, 45 अंश। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये सभी को पता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो ये यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सवाल नंबर 27 है, tan 210 डिग्री का मान कितना होता है। चलिए tan 210 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए tan 210, इसको हम कितना लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस थीटा, 180 वाले में ये बदलते नहीं हैं, tan का tan रहेगा। 180 प्लस थीटा किस में पहुंच गया, थर्ड में पहुंच गया। ये शुरू में 90 तक, फिर 180 तक, और फिर 270 तक, और 360 तक। तो ये कितना आ गया, थर्ड में आ गया। और हमें पता है ASTC आप करोगे तो थर्ड में tan और कोट प्लस के होते हैं, शेष माइनस के होते हैं। तो tan इसमें तो प्लस का रहा ही, और tan कितना हो गया, 180 प्लस थीटा, tan
थीटा हो गया, और थीटा स्थान पर कितना 30 डिग्री है। tan 30 का मान सभी को पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम क्या है। देखिए सवाल नंबर 28 क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि साइन ए का मान दे रखा है हमें 1/√2 और कोस बी का मान दे रखा √3/2। अब हमें पता है कि साइन ए बराबर 1/√2। साइन ए में 1/√2 ये किसकी वैल्यू होती है बताओ? ये होती है साइन 45 की, ये होती है साइन 45 अंश की। तो ए का मान कितना आ गया? 45 अंश। इसी प्रकार हमें दे रखा है सवाल में कोस बी बराबर दे रखा है हमें कितना? √3/2। तो अब मुझे बताओ आप, कोस में √3/2 किसका मान होता है? कोस 30 का होता है। तो ये हो गया कोस 30 अंश। कोस से कोस कैंसिल आउट, तो बी का मान कितना आ गया? 30। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए प्लस बी डिग्री का। तो अब ए का मान कितना? 45। इसको आप जोड़ दो, ए का मान 45 प्लस बी का मान 30, तो कितना आ गया? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम आगे प्रश्न को और देख लेते हैं क्या है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं सवाल नंबर 29 क्या है। तो देखिएगा आप यहाँ पर tan 24 डिग्री 29 सवाल, tan 24 अंश और tan 48 अंश और tan 42 अंश और tan 66 अंश, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखो tan 24 को हम लिख सकते हैं। अब देखो ये 4 हैं, 4 को आप किसी भी 2 को तोड़ सकते हो। तो tan 24 को हम कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस कितना? 66। और इसको हम कितना लिख सकते हैं? tan 48 को tan 90 माइनस 42, फिर कितना बचा? कितना ये? tan 42 और गुणा कितना? tan 66। देखो tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कोट थीटा। ये कोट कितना हो गया? 66। tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कोट थीटा। और कोट कितना है? ये 42 और इंटू tan 42 और इंटू tan 66। अब देखो यहाँ पर tan 66 से कोट 66 कैंसिल आउट, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि कोट को अगर हम लिखें तो ये लिखते हैं हम 1/10। तो जब हम कोट को 1/10 लिखेंगे तो 1/, कितना हो गया? tan 66 हो गया, और tan 66 से tan 66 कैंसिल आउट। इसी प्रकार ये कोट से ये कैंसिल आउट। तो बताइए मुझे इसका मान कितना आ जाएगा? 1। तो आप ध्यान भी रख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर आंसर या तो 1 होता है या फिर 0 होता है। तो ये तो टूट गया, इसलिए सब कट गए आपस में। तो ये कितना हो गया? इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 30, उसको हम देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 30 है हमारे पास, कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है? तो हमें पता है कि कोस 90 का मान कितना होता है। आप सभी को अगर टेबल याद है तो प्लस कोसेक कितना है? 90 डिग्री और माइनस कोट कितना है? कोट स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है? 0, और 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। प्लस कोसेक 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ गया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कोसेक किसका उल्टा होता है? ये कोसेक किसका उल्टा होता है? ये
कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो 1/sin और sin 90 का मान 1, तो 1/1 1 आ गया तब भी। अब यहाँ पर आओ, cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। इस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चन का हमने समावेश किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय हमें देना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये हम आपको बताएंगे, और अगली वीडियो में दोस्तों हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। उसके क्वेश्चन में लूँगा, पहले उसको समझाऊँगा, फिर उसको मैं पढ़ाऊँगा, और फिर हम उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, मैथ्स विद कौशल पर। और मैं साइंस की वीडियो भी डाल रहा हूँ RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, और मैथ तो हमारा चल ही रहा है बेसिक से भी, और ये यहाँ तक ये त्रिकोणमिति और जितने भी आने वाले चैप्टर हैं मैं उनको सभी को पूरा कराऊंगा आपके लिए मैथ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।